तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बेहतर होंगे। अगर बेहतर नहीं है तो खुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि जब तक आप बेहतर नहीं बनिएगा तो आपका जो है अंदर की मोटिवेशन लेवल नहीं जागेगी। इंसान बेहतर खुद को तब समझ पाता है जब चीजों को वो समझता है, प्लस में उस पर हावी होता है। आप अपनी जिंदगी पर हावी रहिए, जिंदगी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, सॉरी फॉर डैट। मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज जर्नी है हमारी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी कि हमारी पहली टॉपिक जो पहली क्लास जो लगी है और रिएक्शन मैकेनिज्म की लगी है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक सॉरी मैं बातें कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले माइक में खड़ा होकर बोलना सर बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सोचना नहीं पड़ता, वो तो इंसान यहीं पर हम बोल रहे हैं ना। तो होता क्या कि इंसान का दिमाग सब कॉन्शियस माइंड में कुछ और आता है, बोल रहा है कुछ, तो सर होनी आम बात है। तो खैर कोई नहीं, अब ये तो हमारी हम सबकी समस्या है। तो फिलहाल मैं आपकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। किस बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे बच्चे जिनको ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आता है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे समझ में नहीं आती है, जिन्हें हाइड्रोकार्बन का समस्या है अभी तक, मतलब हाइड्रोकार्बन में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला बात कर लेता हूं, ठीक है। या रिएक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ऊपर से आइसोमेरिज्म नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन टॉपिक है जो इसमें आपको यूज में आएगा। दूसरी बात कि जब हम कभी भी रिएक्शंस करते हैं तो वो रिएक्शन हमें याद ही नहीं रहता है, भुला जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उसका ऑरिजिन, उसका मैकेनिज्म और कैसे वो बना है वो चीज हमें आती ही नहीं है। सीधा सीधी हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग हार्डली पढ़े होंगे तो बहुत सारा होगा कि जैसे CH4 ले लेते हैं और हम Cl2 ले लेते हैं तो CH3 और Cl हो जाता है और HCl हो जाता है। ये हमारा रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब ये किस मैकेनिज्म से बन रही है, कैसे बन रही है, कितना टेम्परेचर लेना है, वो सब बातें हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हमारे होते हैं जो बिना रिएक्शन मैकेनिज्म जाने वो रिएक्शन पढ़ लेते हैं, कहानी खत्म, 12th पास आउट हो गया, कहानी सब सुड्डा। फिर उसे बाद में पूछो कि क्या पढ़ा, तो भैया आती ही नहीं है कुछ, वो सब भूल चुके हैं। तो भूलना तो आम बात है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी इसे भूल ना पाए, दोबारा आप कभी भी इसे यूज कर पाए, तो उसके लिए आपको जो पीछे का कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको आनी चाहिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म करता क्या है? आपको हेल्प करता है उस चीजों को बनाने में। वैसे वैसे जितने भी रिएक्शन आएंगे आप सबको बना दीजिएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक। तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म के में टर्म क्या आता था। पहला टर्म आता है सबस्ट्रेट्स का नाम आता है, सबस्ट्रेट्स जो आप जानते होंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक 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 कंपाउंड को, किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, क्या होगा? आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें सबस्ट्रेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आप अल्कोहल ले सकते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के साथ साथ एल्डिहाइड ले सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड ले सकते हैं। या तो कोई भी एल्केन ले लीजिए, एल्केन का कोई भी ग्रुप ले लीजिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो होता है, ये सब अल्कोहल में सबस्ट्रेट्स हो गया, सब सबस्ट्रेट्स में आता है। दूसरी बात, जो जिनमें कार्बन हो, जो कार्बन को डोनेट कर पाए उसे सबस्ट्रेट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो अपना कार्बन दे सकता है, सब बात नहीं, कार्बन एंड अदर एटम्स को जो अपने डोनेट करे इसे सबस्ट्रेट्स कहते हैं। तो सब जो सबस्ट्रेट्स में ब्यूटेन है तो सबस्ट्रेट्स की कैटेगरी में आता है। तो पहली टॉपिक हमारी सबस्ट्रेट्स की थी। दूसरी टॉपिक हमारी आती है रिएजेंट्स की, ठीक है। अब बात आता है कि रिएजेंट कहते क्या है, रिएजेंट कहते किसे? तो इसका डेफिनेशन आता है सुटेबल, सुटेबल, सुटेबल अटैकिंग स्पेसिस, अटैकिंग, ठीक है, अटैकिंग स्पेसिस, स्पेसिस, सुटेबल अटैकिंग स्पेसिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? रिएजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। क्लियर है?
तो सुटेबल अटैकिंग स्पेसिस को रिएजेंट करता है, जो सबस्ट्रेट्स पर अटैक करता है उसे हम लोग रिएजेंट कहते हैं। एकदम कंट्रास्ट कर लो, और ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट्स हो जाएगा। रिएजेंट में बहुत कुछ आता है, रिएजेंट हम कितने प्रकार के होते हैं वो जरूर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास अभी और भी चीजें हैं, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैटलिस्ट का काम आता है। हम लोग तीसरा जो सी टॉपिक में बात कर रहे हैं वो कैटलिस्ट हमारा कैटलिस्ट है। ओके, क्या है कैटलिस्ट? अब कैटलिस्ट होती क्या है वो समझ लीजिए। कैटलिस्ट एक ऐसा स्पेसिस होता है, केमिकल स्पेसिस, जो किसी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होने में मदद करता है। इट हेल्प्स, कह सकते हैं इट हेल्प्स इन कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग द रिएक्शन, कंप्लीटिंग द, या इट हेल्प्स टू कंप्लीट द रिएक्शन, इट हेल्प्स टू कंप्लीट बोल देते ज्यादा बेटर रहेगा, कंप्लीट द रिएक्शन, किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में ये मदद करता है। कौन? कैटलिस्ट। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे कैटलिस्ट है जो वो स्लो कर देते हैं रिएक्शन को, कुछ फास्ट कर देते हैं। तो ये पार्टिसिपेट तो नहीं करता है लेकिन रिएक्शन करवा देता है। वो बोला ना, गली में जो कुछ कुछ अम्मा ऐसी होती है ना, वो लड़ाई तो कभी नहीं करेगी लेकिन दो लोगों को लड़वा जरूर देती है, तो उसको कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो दादी अम्मा से आप मिल के आइएगा, मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो अब मेरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो आता है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट वाली कहानी क्या होती है? इंटरमीडिएट ये नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं जिस क्लास में, उसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट एक ऐसा कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन कह सकते हैं स्टेट है। किसका? एक ट्रांजिशन स्टेट है जो आपको, जो जनरली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट से ठीक पहले बनता है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, ए ट्रांजिशन स्टेट ऑफ केमिकल कंपाउंड विच इज क्या लिख सकते हैं, विच इज फॉर्म्ड, क्या लिख सकते हैं, फॉर्म्ड बिफोर, क्या लिख सकते हैं, बिफोर। ट्रांजिशन स्टेट है केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म बिफोर द प्रोडक्ट कह सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। यानी या तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं, बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो क्लियर है, एक तरह का ट्रांजिशन स्टेट है जो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों में से पहले आता है। इनकी जीवन काल होती है 10⁻⁻⁶ सेकंड। हाँ, बहुत कम होती है, अब देख ही नहीं पाओगे, बनता है तुरंत चेंज हो जाता है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि ट्रांजिशन स्टेट ही सबसे ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन, सबसे ज्यादा। और उसके बाद जो आती है हमारा ई नंबर में आता है, प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद बने। ठीक है, फॉर्म्ड कह सकते हैं, आफ्टर क्या लिख सकते हैं, आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनती है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। और एक आता है बाई प्रोडक्ट आता है, क्या आता है, बाई प्रोडक्ट आता है। तो ये जो कहानी है वो ठीक इसके साथ बनता है, जो किसके साथ बने, जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के साथ बने उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ तक अब कहानी देख चुके हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग जहाँ से चले थे, तो हमारे पास क्या था, सबस्ट्रेट था। क्या था, सबस्ट्रेट था। ठीक है, इस पर अटैक कर रहा है जिसे हम लोग कह सकते हैं रिएजेंट। क्या कह सकते हैं, रिएजेंट था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यूज किए, किसे यूज किए वो बता देता हूं। हम लोग यूज किए कैटलिस्ट को, जिसमें अलग अलग हम जो दिए। उसके बाद जो हमारा तैयार हुआ वो तैयार हुआ क्या, वो बता देते हैं। वो तैयार हुआ हमारा इंटरमीडिएट। क्या, इंटरमीडिएट तैयार हुआ। इंटरमीडिएट के बाद ही हमारा बना प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट बना। और दूसरा जो बना वो बाई प्रोडक्ट बना। ठीक है, एक प्रोडक्ट बना, दूसरा बाई प्रोडक्ट बना। तो ये कुछ कहानी थी जो इसका मेन हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आता है। अब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का डेफिनेशंस को देख लेते हैं। बड़ा यूनिक डेफिनेशन आता, बड़ा मजा आ जाता लिखने में। सब क्या है, हमारे पास मैकेनिज्म के डेफिनेशन के, मैकेनिज्म होते क्या है। ठीक है, कह सकते हैं इट इज सिक्वेंसल। यस, कह सकते हैं इट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स
of any reaction, any organic, any chemical reaction, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। क्या है? एनी केमिकल रिएक्शन। सबसे बड़ी बात है कि इट इज सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन का स्टेप्स बताता है, सीक्वेंस बताता है, सीक्वेंस का स्टेप बताता है, इन विच क्या क्या बताता है? इन विच चेंजिंग ऑफ, ठीक है, चेंजिंग ऑफ सबस्ट्रेट्स इनटू क्या हो जाएगा? इनटू प्रोडक्ट। एक ही वाला बात हो गया। दूसरा, रेट चेंज ऑफ क्या बताता है? रेट चेंज ऑफ क्या बताता है? रेट चेंज ऑफ एनर्जीज बताता है। एनर्जीज, क्योंकि एनर्जी में बदलाव बहुत ज्यादा होता तो लगे हाथ बताता है। रेट चेंज ऑफ क्या बताता है? रेट चेंज ऑफ कंपाउंड्स, कौन सा कंपाउंड कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट बॉन्ड क्लीवेज बताता है, डिफरेंट बॉन्ड क्लीवेज बताता है। क्या बताता है? बॉन्ड क्लीवेज बताता है, यानी आप क्या क्या देख चुके हैं? रेट चेंज ऑफ एनर्जीज, रेट चेंज ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट बॉन्ड क्लीवेज, कौन सा बॉन्ड टूटा, कौन सा बना, इस सभी चीजों के स्टेप्स को ए ऑर्गेनिक जो मैकेनिज्म है वो हम जो एक्सप्लेन करते हैं इसमें, यानी कि कह सकते हैं कि एक रिएक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं, एक रिएक्शन में कौन कौन से टर्न जो आता है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, उन सभी का सिक्वेंशियल स्टेप जो बताता है वो मैकेनिज्म बताता है। ठीक है, हमारी कहानी यहाँ तक था। अब हम दूसरे टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा मेन टॉपिक है कि है बॉन्ड क्लीवेज। क्या टॉपिक है? बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो बॉन्ड क्लीवेज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पहले तो कि हम इंटरमीडिएट की जानकारी ले लेते हैं। बड़ा यूनिक जो कॉन्सेप्ट में आता है, या सबसे पहले तो देखिए सबस्ट्रेट्स का कोई टाइप है। सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, हम सबका टाइप देख लेते हैं। सबस्ट्रेट्स का कितने टाइप्स होते हैं? सबस्ट्रेट्स का बहुत सारा टाइप्स होता है। अल्कोहल हो सकता है, आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एल्कीन, अल्काइन हो सकता है। तो आप जितने भी आप हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं वो सब जो कि सबस्ट्रेट्स की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात, सबस्ट्रेट्स के बाद आता है जो मेजर हम एग्जांपल में ले सकते हैं कि कौन को ले सकते हैं। इनके टाइप तो खैर आप जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिएजेंट वाला बात कर लेते हैं तो इनकी टाइप्स हम देख लेते हैं। रिएजेंट, तो रिएजेंट है, रिएजेंट इनके जो मेजर टाइप्स होते हैं वो होते हैं, पहला इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और दूसरा जो होते हैं वो आते हैं वो न्यूक्लियोफाइल आते हैं। यानी दो मेजर इसके जो रिएजेंट के टाइप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। कह सकते हैं अ पॉजिटिव चार्ज केमिकल स्पीसीज। क्या है? अ पॉजिटिव चार्ज केमिकल, बहुत बार हम याद रख लें, केमिकल स्पेसीज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज केमिकल स्पेसीज को ही हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। बाबू आंख बंद कर ले, Cl+ ले लो, Br+ ले लो, जितने भी हाइड्रोजन है सब प्लस में ले लो। ठीक है, Rd+ ले लो। अब जैसे A हो गया, अब कॉमन सेंस कार्बोकेटायन ले सकते हैं, तो C जो है आप R+ ले लीजिए, R+ में सब चीज आ जाएगा, कार्बोकेटायन हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा से ऐसे आपके H+ ले लीजिए, ठीक है, NO+ ले लीजिए, NO+, ठीक है, NO2+, NO2- भी होता है, तो NO2 हम प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, आप और भी एग्जांपल ले लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो जनरली हैं आपके पॉजिटिव चार्ज केमिकल स्पेसीज में आते हैं, उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज केमिकल स्पेसीज को ही हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। और भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आता है, और भी देखिए इलेक्ट्रोफाइल में हम ले सकते हैं। फ्री रेडिकल्स के भी एग्जाम्पल में इसी में आता है, कुछ फ्री रेडिकल्स में भी आते हैं, फ्री रेडिकल्स में भी आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? CH3 एक डॉट दे देते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स में आ जाते हैं, तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये तो हुआ कि ये जितने भी देख रहे हैं वो चार्जेबल इलेक्ट्रोफाइल है, जिसमें कुछ चार्ज है, कुछ जो होते हैं प्लस में ले लेते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या ले लेते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, बट दे हैव, क्या कर सकते हैं? दे हैव वैकेंट, क्या सकता है? वैकेंट p और d ऑर्बिटल। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास वैकेंट p और d ऑर्बिटल होते हैं उसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल की कहानी जब शुरू की है तो बढ़िया से शुरू करते हैं। आइए देखिए,
हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की चर्चा कर रहे हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में क्या आता है, तो सबसे पहला एग्जांपल आता है AlCl3 का। देखिएगा BF3 इसी में आता है, ठीक है, AlCl3 BF3 है, FeCl3 है, इसी में सेम आता है, ठीक है, BF3 आ गया। और जो आप देख रहे हैं, जो ये जो ऐसे स्पेसिस है जिनमें इसमें p ऑर्बिटल खाली है सर, इसमें p ऑर्बिटल खाली है, इसमें भी, इसमें d ऑर्बिटल खाली है, तो d ऑर्बिटल खाली होने से इसके ऑर्बिटल में दूसरे, मतलब एल्यूमिनियम में अगर AlCl3 लिखा हुआ है तो आपको बिलीव नहीं है, अगर ये ऐसा आ जाएगा ना नेगेटिव, तो इस पर ये अटैक करके इससे जुड़ जाएगा, तो AlCl4 बना सकता है, ये हो जाएगा कुछ नेगेटिव हो जाएगा। हम ही कह रहे हैं कि Cl आएगा तो AlCl से जुड़ सकता है, क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम को देखोगे तो एल्यूमिनियम का जो अब क्या हो सकता है, 1s2 2s2 होती है ना, 2p पर कितना होता है 6 होता है, 3s2 होता है, 3p पर कितना 1 होगा, इन होगा, 6 10 3 13 हो जाएगा, तो p का तो पूरा खाली रह गया ना, p का कितना 6 घर होता है, p में कितना 1 है, तो इसी ये जो देख रहे हैं इसी में आके जो एडजस्ट हो जाता है, तो इसे हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, इट्स अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर हम बैक ले लें तो हमने देखा कि ऐसा पॉजिटिव केमिकल स्पेसिस होता है जिसे हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल हो गया, क्लियर है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ऐसे इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं जिसके पास p और d जो है वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब हम इसको हम आगे बढ़ा दें और समझते हैं कहानी को, कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिस पर कुछ ऐसे केमिकल स्पेसिस होते हैं, नोट में मैं लिखा रहा हूं वो याद रखना, सम केमिकल स्पेसिस, क्या हो सकता है, केमिकल स्पेसिस हैविंग, क्या हो सकता है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज बट दे आर, क्या हो सकता है, दे आर नॉट, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते वो कौन है, जैसे अमोनियम ले लीजिए NH4, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, Na+ ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, ठीक है, Ca2+ ले लीजिए, ये सब जो है भले ही चार्ज हो लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। नोट नंबर 2, ऑल इलेक्ट्रोफाइल क्या, ऑल इलेक्ट्रोफाइल हैव, क्या है, लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है उसे लुईस एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते, क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है चार्ज प्लस होता है, लुईस एसिड होता है, याद रखिएगा। दूसरा मेन पॉइंट है कि लुईस एसिड तो है, दे क्या लिख सकते हैं, दे अटैक ऑन दैट साइट वेयर इलेक्ट्रॉन इज इफिशिएंट मैंने बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे साइट पर करेंगे, या डेंस कर सकते हैं, डेंस जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, तो ऐसे साइट पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल को, हम याद कर लेते हैं, यानी हमारा सेकंड टॉपिक है, हमारा है न्यूक्लियोफाइल। क्या है, न्यूक्लियोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज, क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज केमिकल, क्या हो जाएगा, केमिकल स्पेसीज आर कॉल्ड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्लियर है। मतलब ऐसे स्पेसीज जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे अब जिस तरह से क्लोरीन में प्लस रहा है तो माइनस चला दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको हो जाएगा Br- हो जाएगा, OH- हो जाएगा, ठीक है। CH3 ले लेते हैं, C=O लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, और ROX ले लेते हैं, ठीक है, OR जो कि माइनस में ले सकते हैं। तो ये सब जो है इस तरह का जो स्पेसीज होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अभी जो देख रहे हैं जो नेगेटिव होता है। अब दूसरी बात, न्यूट्रल की कैटेगरी में क्या आता है, न्यूट्रल की कैटेगरी में जो आता है वो याद रखिए, तो जल, बहुत भी आई है, जल न्यूट्रल में आता है, 2 2 4, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, मतलब जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो वो कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, वो है। जैसे अमोनिया ले लीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आता है अमोनिया।
इसके पास है, और ले लीजिए क्या CH3 है, CH2 है, OH है। ये सब जो लोन पेयर में आता है, जो आप देख रहे हैं COOH है, ये सब जो लोन पेयर इसके पास है, तो सब के सब जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, बन सकता, बिहेव कर सकता। क्यों? किसी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि उसके सामने अगर एक इलेक्ट्रोफाइल प्लस आ जाता तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको डेटी बॉन्ड बना लेता है। तो CH3 अब देख रहे हैं C डबल बॉन्ड है O बॉन्ड H एंड बॉन्ड H इक्वल हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर कर सकता है, वो न्यूट्रल होने के बावजूद भी। तो ये तो बड़ा बात हो गया कि एक ऐसा केमिकल स्पेसीज जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, जिस तरह से एग्जांपल में आता है, और न्यूट्रल है, इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में कार्बोकेटायन भी आता है, इसमें कार्बो एनायन भी आएगा। कार्बो एनायन क्या होता है? जैसे मान लीजिए CH3 है, ठीक है, अब इसको हम लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, तो इसके पास एक्स्ट्रा जो है R लो ना, R माइनस ले लो, ज्यादा बेटर है। तो जितने भी कार्बो एनायन जो होते हैं वो एक तरह का कुछ है न्यूक्लियोफाइल है। कार्बोकेटायन जो है इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। कार्बोकेटायन क्या होता है वो देख लीजिए। सर मान लीजिए CH2 और यह C है, आपको पॉजिटिव है, यहाँ CH3 है, तो ये एक तरह के इलेक्ट्रोफाइल के बिहेवियर में आता है। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 यहाँ माइनस लिख देते हैं और यहाँ ऐसे कर देते हैं, तो ये जो देख रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहानी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऑल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस होता है, सब लुईस बेस होता है। पहला क्लियर। दूसरा पॉइंट, ऑल न्यूक्लियोफाइल क्या लिखिएगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट साइट वेयर, क्या लिखेंगे? वेयर इलेक्ट्रॉन इज डिफिशियंट। क्या हो जाएगा? डिफिशियंट में तो कम है, डिफिशियंट होता, वहीं पर जाके अटैक मार देता। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं बॉन्ड क्लीवेज की ओर चलते हैं। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज हम सिखा रहे हैं, बॉन्ड क्लीवेज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, बॉन्ड क्लीवेज सिखा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? तो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने को बॉन्ड क्लीवेज कहा जाता है। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने को क्या कहा जाता है? बॉन्ड क्लीवेज कहा जाता है। दो प्रकार से हो सकता है, एक होमोलाइटिक, सॉरी फॉर दैट, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। ठीक है, एक हो सकता है बॉन्ड क्लीवेज की मैं बात कर रहा हूँ, बॉन्ड क्लीवेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो बॉन्ड क्लीवेज में एक जो होगा वो होगा होमोलाइटिक, एक जो होगा वो होगा हेट्रोलाइटिक होगा। तो एक आपने सीखा होमोलाइटिक क्या होता है? जब सेम एटम्स आ जाए तो डबल फीस एरो से तोड़ा जाता है। ऐसे अगर इसको ब्रेक करना आप चाहते हैं तो इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इससे जो होता है फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। डॉट अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया, तो अब इसको कह सकते हैं, ऐसे भी तो है, इसको कहा जाता है होमोलाइटिक फ्यूजन। क्लीवेज या तो फ्यूजन, दोनों एक ही चीज, फ्यूजन भी बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा दूसरी तरह का होता है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो एक तरफ सिंगल फेज एरो में चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक A प्लस में चला जाता है, अब B जो है इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो माइनस में चला जाता है। तो बॉन्ड क्लीवेज इस तरह से कर सकते हैं, सिमिलर होता है तो ज्यादातर इस तरह से टूटते, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, इसमें ज्यादा दिल नहीं लगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। हम इस पर आपको एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप इसको तोड़ना चाहते हैं CH3 को, तो या तो आप यहाँ से ऐसे मार सकते हैं, या तो ऐसे मार सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको फ्री रेडिकल्स का निर्माण होगा। फ्री रेडिकल्स का निर्माण होगा। क्लियर है? जैसे Cl और Cl ही ले लीजिए, तो ऐसे भी टूटता है और ऐसे भी टूटता है। ये आगे चल के थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। इस तरह से दोनों तरफ से, एक तरफ से टूटता है तो Cl प्लस भी बनाता है, Cl माइनस बनाता है। देखो, बॉन्ड क्लीवेज डिपेंड करता है कि हमारा रिएजेंट कैसा है। ये रिएजेंट के अनुसार ही तोड़ा जाता है, बॉन्ड क्लीवेज को कहा जाता है। जरूरी नहीं कि अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो हमेशा ही रह जाएगा, आपको बदलेगा भी। ठीक है, प्लस माइनस में भी आता है। तो ऐसा वो वाला बात है ना कि जैसन यजमान है वैसन पूजा होगा उसका, सिंपली बात है। ठीक है, तो अब अगले एपिसोड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वो खास तरह के हम इफेक्ट पर बात करेंगे, जिसमें अगले एपिसोड में हम आई इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो
उसके बाद आप लोग आर इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ई इफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। तो अगले टॉपिक में इन चारों को हम कवर अप करेंगे। इसीलिए हमसे जुड़ना ना भूलें, इसलिए ऑल दम सब लोग जाके एकदम ठोको ठोको, और उसको क्या बोलते हैं ना, ऑल सब्सक्राइब करो और लाइक ठोक दो और शेयर जरूर कर दो। तब तक के लिए सब खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। गुड बाय।